मगरिब की जो नमाज होती है वो 7 बजे होती है, ये कि ये रोज होती है, तो दिवाली में भी 7 बजे से 8 बजे का ब्रेक लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आप चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजवान भाई। विवेक भाई के हिसाब से उसको ये कहना चाहिए था, जिसको नमाज पढ़ने जाना है 1 बजे जाओ, जिसको रंग खेलना है खेलो। अगर संबल में 10 जगह कोई मुसलमानों पे रंग डाल देगा, अगर बलवा होता है, चाकू चलता है, पत्थर चलता है, तो यही विवेक जी डिबेट में आके बैठते और कहते क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कि जुमा है? वो हिंदू महिलाएं जिनको रंग से परहेज है, वो पुलिस वाले साहब की राय मान करके उस दिन घर से बाहर ना निकले। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कहना ना निकले, ना निकले, वो भी घर में रहे, बहुत अच्छी बात है। तो मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे पे रंग भी गिर जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ले रहे हैं? उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, खिलवा देंगे। ये यहाँ बैठ के कैसे बोल सकते हैं कि मुसलमान को रंग गिरने से प्रॉब्लम नहीं है? तो आज की इस वीडियो में रिजवान अहमद ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर कुछ भी बोले जा रहे थे जो कि उन्हें खुद ही पता नहीं था, और उसके बाद यह रिजवान अहमद से ही लड़ने लगे। तो इसी बात पर रिजवान अहमद इसका अच्छे से कुटाई किए हैं, मतलब धुलाई किए हैं डिबेट में, जिसके बाद विवेक का चेहरा देखने लायक था अपनी बेइज्जती कराने के बाद। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा विवेक की धुलाई को, क्योंकि यह आज फंसा ही ऐसा था। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। जो मगरिब की जो नमाज होती है वो 7 बजे होती है, और जो ईशा की नमाज होती है वो लगभग 8 बजे होती है जी। तो विवेक से ये पूछ लीजिए कि ये रोज होती है, तो दिवाली में भी 7 बजे से 8 बजे का ब्रेक लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, देखिए आप चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजवान भाई, ठीक है। पहले मैं 2 ही पॉइंट बोलूंगा। पहला पॉइंट, जो आपने पुलिस वाले का पॉइंट देखा, पुलिस वाले की एक भाषा, एक रूल बुक होता है। ही इज नॉट ऑथोराइज टू मेक कमेंट्स। उसकी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अगर वो जा रहा है रोड पे अनचाहे तरीके से, अगर कुछ हो रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। नंबर 2, अब होली ब्रेक पे अब आ जाइए। अब आपने दिवाली का नाम ले लिया। 30 सेकंड सर अच्छा बोलिए सर, बोलिए आप। अमित जी, विवेक भाई के हिसाब से उसको यह कहना चाहिए था, जिसको नमाज पढ़ने जाना है 1 बजे जाओ, जिसको रंग खेलना है खेलो। अगर संबल में 10 जगह कोई मुसलमानों पे रंग डाल देगा, अगर बलवा होता है, चाकू चलता है, पत्थर चलता है, तो यही विवेक जी डिबेट में आके बैठते और कहते क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कि जुमा है? क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कोई रंग डाल देगा? वैलिड पॉइंट है। अनुज चौधरी ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो फर्स्ट है ना। आप बार-बार कह रहे हैं, आप बार-बार कह रहे हैं, आप बार-बार कह रहे हैं कि ब्रेक लगा देना चाहिए 1 घंटे का। मतलब रिजवान भाई, वो हिंदू महिलाएं जिनको रंग से परहेज है, वो पुलिस वाले साहब की राय मान करके उस दिन घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पुलिस असक्षम है उनको सिक्योरिटी देने में। क्या आप ये कहना चाहते हैं ना निकले, वो भी घर में रहें? बहुत अच्छी बात है। तो फिर पुलिस। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, महू हिंसा का नया वीडियो आ गया है। सीसीटीवी में कैद हुए हैं हिंसा के आरोपी। महू में आपने देखा किस तरह से एक बड़ी हिंसा हुई वहां पर, और महू में हिंसा में आप देखिए ये नकाब पोस्ट लोग हैं, ये आते हैं बाइकों में आग लगाते हैं, ये तस्वीरें दिख रही हैं, सीसीटीवी में कैद हुई हैं, ये अपने आप में है। और होली पर ब्रेक के ऊपर आपका रिएक्शन अजय आलोक, 1 घंटे का ब्रेक, फिर मनाए होली। देखिए, ये जो विवेक श्रीवास्तव होली पे ब्रेक के लिए बोल रहे हैं, इनको पहले बोलिए कि अपने राजनीतिक आका इनका चीन है ना, कम्युनिस्टों का। तो चीन में जाके पहले यही बात शी जिनपिंग को समझाते हैं, जिसने वहां मुसलमानों को नमाज पढ़ने पे ही पाबंदी लगा दी। अब आप भी शी जिनपिंग पे ही चलेगा, उसके लिए वो आवाज नहीं निकलेगी होली पे ब्रेक। ऐसा विकृत मानसिकता वाले को ही सब ख्याल आएगा। चीन में होली नहीं मनाई जाती। नहीं, ऐसे जो होली पे ब्रेक वाले जो बात कह रहे हैं ना, जिसकी विकृत मानसिकता हो जाती है, किसी के दिमाग में ये बात आएगी। वो कह रहे होली में भी लंच खाने का इतना ही शौक है ना, होली में घूम जाइए, आपको बहुत सारा लंच मिलेगा। वो कह रहे हैं कि खाना तो खाएंगे, वो कह रहे हैं लोग करवा दो होली तो होंगे ना। भाई इतनी समस्या है तो शांति बहाल करने के लिए इनका चले तो होली बंद करवा दें, टाइम फ्रेम बना लो। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है तरीके से। मैंने पहले भी कहा था कि हम 82% होके हिंदू, इस देश को हम लोग सेकुलर अभी तक रखे हुए हमारे ही कारण है। नहीं तो अगर हिंदू यहाँ 18% होते ना, तो कब का या तो काट देते या धर्म परिवर्तन करवा देते या यही गलत है बीजेपी में कि आप एक कौम विशेष और मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाने से पहले 2 मिनट कल को बोलेंगे कि नवरात्र का पूजा उसमें ब्रेक कर लो। ना आपकी सरकार दोनों की सरकार है, दोनों आपके नागरिक हैं। बड़ा वाजिब बात है, यही आपकी बात जो आप बोलते हैं। बड़ी वाजिब बात है कि ये सरकार हिंदू मुसलमान दोनों की सरकार है। हमारे मुसलमान भाई के दिल भ्रमित हो जाते हैं। गलती मुसलमानों की नहीं है, गलती इन जैसे पागलों की है। अब लोग ओके मैं 1 सेकंड मैं रुक करता हूं। मेरे साथ अनुराग है, अनुराग लगातार वेट कर रहे हैं। अनुराग,
जब योगी जी कहते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हर मंच पर जाकर ऐसे ही मार खाने वाला काम ही करता है, इसीलिए तो हर बार बेइज्जती ही कराता है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बारे में लोग क्या सोचता है, बस ये बोल कर निकल जाता है। भले इसको घर में भी गाली ही पड़ता होगा, लेकिन उसके बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका नाम बस विवेक है, बाकी कर्म कोई भी हिंदू वाला नहीं है, इसलिए तो हर जगह हिंदू धर्म में बुरा ही दिखता है इसको, इसलिए रिजवान अहमद जैसे लोगों से बेइज्जती भी कराता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।